200 मजाक हो चुका है। भीड़ वहाँ नहीं थी, भीड़ यहाँ है एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर पे। सिलबट्टे ने अपने घर वालों को बताया था, इसके घर वाले कह रहे कि यहाँ पे फ्लाइट से कौन जाता है। तो आज है 1 जनवरी 2026 और हमारे इस साल की पहली ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हैप्पी न्यू ईयर, मोर हैप्पीनेस। ठीक हो, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे पास 2-3 कंट्रीज के वीजा हैं, लेकिन हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है हम बताएंगे आपको। यहाँ की क्या मतलब है, ये भी तो इंटरनेशनल ट्रिप है, पता चलेगा। इसके बारे में हमें इतने कमेंट्स आए हैं। जब हमने इंटरनेशनल ट्रिप शुरू की थी तो लोग पागल हो गए थे कमेंट करते करते, यहीं जाओगी यहीं जाओगी यहीं जाओगी। हम ऐसे गच्चा लेके भागे थे, यहाँ नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल अनप्लान जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं। ना हमने सीट बुकिंग करी है, अभी जाके वहाँ पे सब कुछ होगा एयरपोर्ट पे। ना हमने स्टे बुकिंग की है, ना हमें ये पता है कि वहाँ पे कहाँ जाना है। एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं हम। भाई भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार। एक तो टाइमिंग ऐसी है सुबह की, हमारी फ्लाइट 11:45 की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इमिग्रेशन पे जाके हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा या नहीं, या हमें बोलेंगे निकलो। एक तो ऐसी कंट्री चूज करी है, ऊपर से इंटरनेशनल जा रहे हो, ऊपर से फ्लाइट में जा रहे हो, तुम्हें बस से जाना चाहिए था। सिलबट्टे ने अपने घर वालों को बताया था, इसके घर वाले कह रहे कि यहाँ पे फ्लाइट से कौन जाता है। तो क्या है कि फ्लाइट वालों ने कर रखा है कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, जो बोर्डिंग पास है वो आपको काउंटर से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं खुद की खुशी पे खुद ही नजर लगाना। और कहीं भीड़ नहीं है एयरपोर्ट पे, बस एयर इंडिया के काउंटर पे है। तो लगभग 10 मिनट तो हो गए खड़े हुए। तो मीनवाइल सिलबट्टे ने बिल्कुल ही खाना देव का काम किया है, सैंडविच का इंतजाम कर दिया है इसने, क्योंकि भूख लग रही थी और बहुत जल्दी सुबह आ गई थी, तो कुछ खाने का टाइम नहीं मिला था। और आज यहाँ कुकी भी मिली है, थैंक यू। तो क्या हुआ भाई साहब कि अभी तो हम लोग लाइन में खड़े थे बहुत देर तक, और ये गया था सिलबट्टा कॉफ़ी लेके आया, सैंडविच लेके आया। तो हम लोग लाइन में ही खड़े थे, एक आदमी ने पुकारा कि काठमांडू कौन जाने वाला। सॉरी नहीं बोलना नहीं। ठीक है, कोई बात अब बोल दिया तो बोल दिया। नहीं बताया मैंने कुछ। आदमी ने चिल्लाया कि यहाँ कौन जाने वाला है, तो हम दोनों ने हाथ उठाया और हमारे अलावा किसी ने नहीं उठाया। तो फिर उसने बुला लिया कि चलो आपकी फ्लाइट की टाइमिंग हो रही है, काउंटर पे चलो सीधा। उतने ज़्यादा लोगों की भीड़ में से एकदम निकल के सीधा सामने काउंटर पे पहुंच गए। नजरें थी सबकी, सब नज़रों से किल कर रहे होंगे हमें, बट डजेंट मैटर। वहाँ भी फटाक से काम हो गया। हमारे बैग का वेट चेक किया उन्होंने और उसके बाद फिर जस्ट बोर्डिंग पास देके फिर भेज दिया इमिग्रेशन में। अब इमिग्रेशन में हमें ये लग रहा था कि ठप्पा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन हम इमिग्रेशन में गए, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, और ठप्पा लगाया है, पासपोर्ट पे लगा है ठप्पा। 12वें कंट्री का 1 जनवरी नहीं, ये तो इंडिया 2026। अब क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कि हम काठमांडू जा रहे हैं, तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमें फ्लाइट से माउंट एवरेस्ट दिखेगा। इसलिए तो फ्लाइट की टिकट बुक की है, और क्या, नहीं तो बस से नहीं आते। और हमें बताया गया था कि अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करो और लेफ्ट साइड वाली बुक करो तो पूरे 100% चांस है कि माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा। तो हमने वही किया है। वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। सोना नहीं है बस फ्लाइट में, और ये फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेमिंग जोन बना रखा है इन्होंने। प्रमोद गेम खेल रही है और इसे जिनने मार रखा है बहुत ज़्यादा। मैं पहले एक राउंड जीत चुका और प्रमोद ने वापसी करी। यहाँ ढाना और लेके पिल मार दिया। तो प्रमोद हारने वाले, प्रमोद अरे प्रमोद। बस 15 मिनट बाद भी हम जिन के साथ ही खेल रहे हैं, क्योंकि जिन हार नहीं रहा है हम दोनों से। आधे बटन काम नहीं कर रहे हैं इसके। एडी गोल्डो आ गया है दोस्तों, ये है बस। दबा इसमें सारे बटन दबा दे, इसमें तो एक 2 बटन दबा दे जल्दी। हाँ ये इसी के लिए। हाँ चल चल। और प्रमोद ने जिन को फाइनली एडी गोल्डो। दोस्तों बहुत दुख हो रहा है, 15 मिनट पूरे हो गए हमारे। मैंने पहले सोचा था नहीं खेलूंगी, फिर खूब खेल रही थी। सब कुछ हो गया है, हम बोर्डिंग पास लेके अब फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, और हम इतने एक्साइटेड है कि अगले 1.5 घंटे पे हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। 8,848 मीटर, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक। वैसे तो ये लोग और हाईएस्ट पीक फाइंड आउट कर रहे हैं, पर क्यों? माउंट एवरेस्ट रहने दो ना, क्या दिक्कत है? नजदीक भी है, देखने को भी मिल सकता है जब मन तब। हम पहुंच चुके हैं बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। हाँ दोस्तों, हाँ
दिखा हमें माउंट एवरेस्ट, दिखे हमें पहाड़ बादलों से भी ऊपर, बिल्कुल बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेंज दिखा हमें पहाड़ों का। लेकिन ये श्योरिटी सिर्फ हमें है कि हमें माउंट एवरेस्ट दिखा है। दूसरी सिक्योरिटी चेक इन करा के मैं बाहर निकल गई हूँ सब कुछ से। अब कोई काम धंधा नहीं है कि कुछ चेक वेक कराना है, और यहाँ पे सब कुछ खाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ भी केओस नहीं मचा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं आई, मेंटली कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा कि क्यों आए हो। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक यहाँ पे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमारा स्टे बुक नहीं है, हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है। मुझे कुछ कुछ लोकेशंस के बारे में पता चला है जहाँ पे हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना स्टे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से एयरबीएनबी बुक हो जाए, क्योंकि एयरबीएनबी बुक करने में फिर फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि लोग अच्छे मिल जाते हैं और मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ से एयरबीएनबी बुक कर लें। वैसे हम सिम की ओर भी बढ़ रहे हैं, अगर एयरपोर्ट पे आसपास सिम मिलता होगा तो हम वो भी ले लेंगे जिसमें डेटा पैक अच्छा हो। तो अब ये भी देखना है यहाँ पे कि इंटरनेट पैक का क्या सीन है, कैसा मिलता है, कितने में मिलता है, कितना महंगा है, और कनेक्टिविटी कैसी है इसकी। निकलते हैं बाहर, फिर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है भाई। उसके बाद फिर स्टे की बुकिंग करेंगे। और क्या, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मीनवाइल भी हो जाए तो अच्छा ही है। NPR मतलब नेपाली रुपीज़। तो अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 1.60 नेपाली रुपी। तो हम लोगों को एयरपोर्ट पे बताया गया कि आपको एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है इंडियन रुपीज़ को, आप नॉर्मली कहीं भी जाओगे तो इंडियन रुपीज़ चल जाएगा। और जो यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे। लेकिन बाहर मुझे लगता है 200-500 भी चल जाएंगे। तो हमारे पास मोस्टली इंडियन रुपीज़ ही है अभी, क्योंकि हमें ये बात थोड़ी सी पता थी पहले से, और हमने ये चांस लेना सही समझा कि ठीक है देख लिया जाएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे मनी एक्सचेंज सेंटर है तो, लेकिन हम लोग ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए डॉलर्स भी कन्वर्ट करा चुके हैं, $100 कन्वर्ट करा लिया है हमने, तो हमें बहुत सारे नेपाली रुपीज़ मिले हैं। तो ये सारा काम हो गया। अभी मैंने कोशिश की कि मैं स्टे बुक कर लूँ, मैंने इंक्वायरीज भेजी हैं और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 सॉरी अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। थोड़ा सा जेट लैग हो गया है तो देखते हैं कि कौन रिप्लाई करता है। हालांकि यहाँ से सेंटर 2-3 किलोमीटर ही दूर है, जो काठमांडू सिटी सेंटर है, और हमने टैक्सी ऐप एक डाउनलोड की है। तो ऐप का नाम पथाव है। पथाव ऐसा होगा जिसमें ग्रोसरी डिलीवरी भी होती होगी, खाना डिलीवरी भी होता होगा, ठीक है, तो वैसा वाला है, ऑल इन वन ऐप है। तो अभी हम दोनों एक कैफे में आके बैठ गए हैं जहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है, और हम उस पार्टी में कुछ नहीं करेंगे, हमारे स्टे पे निकल जाएंगे। एक स्टे के ओनर से बात हो रही है। अच्छा, इतनी देर हो गई, मुझे नहीं लगता है कि मैंने इन सारी बातों में आपको ये बताया है कि मैं आई कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। मुझे लगा था कि एवरेस्ट से क्लियर हो गया होगा, या फिर मैंने गलती से जो काठमांडू बोल दिया था उससे क्लियर हो गया होगा, बट नहीं, बनता है बताना। तो मैं अभी काठमांडू में हूँ। अभी खाना खा के जब पेमेंट करने की बारी आई तो वहाँ पे ना काउंटर पे स्कैनर था। हमने ट्राई किया कि क्या स्कैन करके UPI पेमेंट हो सकता है यहाँ पे, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हमने जब भीम ऐप से स्कैन किया तो भीम ऐप ने पूछा कि क्या आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ना NPR आ गया। NPR मतलब नेपालीज रुपी, कि आपका कितना हुआ है, बिल पेमेंट कितनी करनी है आपको। तो वो जब मैंने एंटर किया, जैसे 935 हुआ था मेरा, तो जैसे मैंने 935 एंटर किया वो अपने आप कन्वर्ट हो गया INR में, और जो एक्सचेंज रेट था वो सेम था जो आज का रेट मार्केट रेट चल रहा है, जैसे कि 1 INR इज इक्वल टू 1.60 नेपाली रुपी चल रहा है। ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, ना और कोई भगजक हुई, आराम से पेमेंट हो गया, बस एक क्लिक में, मज़ा आ गया। तो ये तो एयरपोर्ट पे पेमेंट हुआ इतना आसान। हम देखना चाहते हैं कि क्या सिटी सेंटर में ये चल रहा है, वाइडली एक्सेप्टेड है क्या ये। बस इतना ही। अभी तो हम कैब का वेट कर रहे हैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। यहाँ पे एक ऐप चलती है जो मैंने बताया, उसी ऐप से बुक करा है। तो फाइनली मैं अपने स्टे पे पहुंच गई। आज का दिन तो भाई साहब इतना ज्यादा वर्कहोलिक था, इतना ज्यादा काम किया मैंने, इतना ज्यादा काम, 0% बिल्कुल। घूमी हूँ मैं बस, इंडिया से नेपाल, नेपाल से फिर नेपाल होम स्टे, That's it. तो मैं जिस प्लेस पे अभी पहुंची हूँ उसका जो इलाका है, बहुत, मैं कहने वाली थी कि सरप्राइजिंगली सुंदर है। ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी जो मोस्टली रहती है और उसमें कोई अपार्टमेंट होगा, लेकिन ये ऐसी जगह है जैसे ऐसे लगता है कि, ऐसे लग रहा था कि किसी पुराने जमाने में आ गए। सारे घर, दरवाजे, खिड़कियां, ओ भाई साहब, वुडन है एक तो सब कुछ, और ऊपर से पुराने मंदिर है इसी जगह। सोसाइटीज में पुराने मंदिर कहाँ से देखने को मिलता है, तो बहुत यूनिक जगह लगी मुझे। मैं कल सुबह एक्सप्लोर करूंगी इसको, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरे लिस्ट में एक शामिल हो गया। यहाँ का पर डे का किराया होगा मेरा लगभग 1700-1800 रुपए होगा।
मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं जा रही हूँ सोने। पहले मैं खाना ऑर्डर करूंगी जिस ऐप को मैंने डाउनलोड किया है उससे, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। ओके, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर 2026।